नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर एवं ऑल स्टडी सेंटर भक्तांगला सुरजी। तो देखिए, आज बात करेंगे हम मध्यकालीन भारत में जो एक हिस्सा रहा है दिल्ली सल्तनत काल। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही आता है। तो आज दिल्ली सल्तनत काल की बात करेंगे हम कि इसका इतिहास कब से कब तक रहा, इस दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश ने कब तक शासन किया। तो चलिए बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल की। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और उसने गुलाम वंश की स्थापना के आधार पर ही उसने दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की थी। ये गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई। और गुलाम वंश का दिल्ली की सल्तनत काल में जो समय रहा था वो 1206 ईस्वी से लेके आपका 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासकों ने राज किया था। उसके बाद जो अगला जो वंश आया था वो वंश था आपका खिलजी वंश। ये था पहला, 5 वंशों ने इस पर शासन किया था। अगला आया था खिलजी वंश। तो खिलजी जो वंश था, इस खिलजी वंश की स्थापना सन 1290 ईस्वी में, कब? सन 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना सन 1290 ईस्वी में की गई। और दिल्ली सल्तनत काल में इसका जो इतिहास रहा वो 1290 ईस्वी से लेके आपका 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसके बाद जो अगला जो वंश था आपका, वो वंश था तुगलक वंश। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। तुगलक जो वंश था, उस तुगलक वंश ने सन 1320 ईस्वी में, तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। और इसका जो समय था वो सन 1320 ईस्वी से लेकर के सन 1400 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो अगला वंश आता है वो वंश था आपका सैयद वंश। कौन सा वंश था? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा सन 1414 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? सन 1414 ईस्वी में। किसकी स्थापना? सैयद वंश की। और इसकी स्थापना किसने की थी पता है? इसकी स्थापना की थी खिज्र खां ने। और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो शासनकाल सन 1414 ईस्वी से लेकर के सन 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा। उसके बाद अगला जो वंश था वो वंश था आपका, कौन सा वंश था आपका? ये लोदी वंश। लोदी वंश की ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। लोदी वंश की स्थापना सन 1451 ईस्वी में। कब? 1451 ईस्वी में।
आपके किसके द्वारा, आपने बहुत नाम सुना होगा इनका, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। और इसका जो दिल्ली सल्तनत में समय था वो था 1451 ईस्वी से लेकर के सन 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी के बाद इस दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, क्योंकि सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और युद्ध, अगले जो युद्ध है प्रथम युद्ध, यहाँ से आगे का हम युद्ध पानीपत के तीनों युद्धों की आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या था, इस पर एक बार नजर डाल देते हैं सिगरेट पे सब पर। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, बहुत बार पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा गुलाम था। और ये भी पूछ लिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर करके हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, उस गुलाम वंश के लिए दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास की एक खास बात यह है कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका भतीजा था गयासुद्दीन तुगलक। वो गयासुद्दीन खिलजी, उसके शासनकाल इन पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे खराब माना जाता है। और वो एक ही मात्र ऐसा शासक था जिसने, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा खराब शासन उसी का रहा था। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं पानीपत के तीनों युद्धों में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।